बात ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा टॉर्क का? फोर्स और डिस्टेंस आ रहा है, आर हो गया लेंथ, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, तो टॉर्क का जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट वो हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, एंड डेफिनेटली टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग डायरेक्शन का बात कर ही रहे हैं इतना देर से, और ये क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइंड है, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, तो ये अपने आप में एक वेक्टर है टॉर्क। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एक बॉडी पर कुछ कुछ फोर्सेस लग रहा है। 6 मीटर पर ये 4 न्यूटन, 5 मीटर पर 10 न्यूटन, 3 मीटर पर 7 न्यूटन, और सबका एंगल दिया हुआ है कि कितने कितने एंगल पर लग रहा है। फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क बताना है, टोटल टॉर्क कितना है। देखो, सीधा सीधा आर इंटू एफ परपेंडिकुलर करते जाते हैं। फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 4, इधर तो cos 30, इधर आएगा sin 30, 4 sin 30, दिस इज 2, ये 10 cos 37, इस तरफ 10 sin 37, sin 37 इज 3/5, तो ये हो जाएगा 6, और ये 7 तो ऑलरेडी इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ये वाला जो 2 न्यूटन आया है इस तरफ, ये वाला इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, ये वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, और ये वाला क्लॉकवाइज। मतलब इसकी वजह से क्लॉकवाइज घूमेगा तो इनवर्ड टॉर्क, क्लॉकवाइज इनवर्ड, और ये एंटी क्लॉकवाइज तो इसकी वजह से आउटवर्ड। ये दोनों सेम सेंस में घुमाना चाह रहा है और ये ऑपोजिट सेंस में। तो जिसका टॉर्क इनवर्ड आ रहा है उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, जिसका आउटवर्ड आ रहा है उसको नेगेटिव ले लेंगे। इनवर्ड मतलब ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है तो इसका इनवर्ड है, ये क्लॉकवाइज इसका इनवर्ड है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। देख रहे हो ना, ये फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्टेंस ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है उसका आउटवर्ड टॉर्क आ रहा है, तो क्लॉकवाइज वाले को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है उसको नेगेटिव। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर 6 इंटू 2 प्लस इसका, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है तो माइनस ऑफ 5 आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, 5 इंटू 6 प्लस ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है 7 इंटू 3, 3 इंटू 7 आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो ये हो गया 12 माइनस 30 प्लस 21, तो ये हो गया 33 माइनस 30, 3 न्यूटन मीटर। पॉजिटिव आया है, मतलब नेट टॉर्क जो है वो ऐसा आया है कि इस बॉडी को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाहेगा। ठीक है, तो ये अपना टॉर्क का वैल्यू आ गया। चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
एक पार्टिकल है m मास का, उसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया पॉइंट O से। फाइंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी about point of projection at the time of landing. Second, find torque due to gravity, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, find torque due to gravity about point of projection first at the time of landing, second at the highest point. ग्रेविटी के द्वारा कितना टॉर्क दिया जा रहा है ये बताना है। किसके अबाउट? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट, है ना। किस पॉइंट के अबाउट देखना है, आर हम लोग वहीं से लेते हैं। तो पॉइंट ओ के अबाउट, जैसे हम लोग एंगुलर वेरिएबल्स भी जब बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स में, तो वहाँ ये मैटर करता था कि किस पॉइंट के अबाउट बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, टॉर्क, और आगे हम लोग बहुत सारा चीज़ देखेंगे, तो उसमें कौन से पॉइंट के अबाउट या कौन से एक्सिस के अबाउट बात किया जा रहा है ये मैटर करेगा। तो अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, ठीक है। ये रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, लैंडिंग के टाइम पर ये यहां है। ग्रेविटी तो भाई वर्टिकली डाउनवर्ड ही लग रहा है mg, और ये r इसका रेंज है, बस हो गया। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, r इंटू एफ परपेंडिकुलर, mg इंटू आर। कोई डायरेक्शन पूछ ले तो r क्रॉस f कर दो, ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन का टेंडेंसी रखता है, तो डायरेक्शन बोला जाए तो इनवर्ड होगा। क्लॉकवाइज तो रोटेशन का सेंस हुआ, समझे ना। r क्रॉस f से देख लो, ये r है और ये f है, r क्रॉस f कर रहे हैं तो इनवर्ड, फिंगर्स क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन इनवर्ड। इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है। टॉर्क mgr इनवर्ड, r का वैल्यू हम लोग को पता है, r तो रेंज होता है, कितना होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, या सीधा ये लिख देते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सेकेंड बोल रहा है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट ओ, देखो वैसे तो ये वाला हुआ R और ये mg। अगर हमको टॉर्क लिखना हो, समझना, तो हमको क्या चाहिए? अगर हमको टॉर्क लिखना हो तो हमको R का वैल्यू चाहिए, तो ये R निकल सकता है, ये h है, ये r/2 है, तो अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर कर दोगे तो ये आ सकता है। फिर ये एंगल देखना होगा, ये भी निकाला जा सकता है, तो r क्रॉस f, r इंटू एफ इंटू साइन थीटा करके टॉर्क निकाल लेंगे। लेकिन हम लोग इतना सब करेंगे क्यों, सवाल ये है। ये mg, इसको एक्सटेंड करो, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, तो अगर ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये r परपेंडिकुलर हो गया, जिसका की वैल्यू r/2 के बराबर है, तो ये f इंटू आर परपेंडिकुलर, सीधा सीधा टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज r/2 mg। r क्रॉस f करोगे, ये r ये f,
इसका भी डायरेक्शन इनवर्ड। क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है, तो ये आ गया टॉर्क का वैल्यू। तो ये सब खैर प्रैक्टिस से आ जाएगा कि हम लोग को ये चीज़ दिखना कि अच्छा आर परपेंडिकुलर था तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ कर लिए, या एफ आर परपेंडिकुलर इंटू एफ कर लिए, या फिर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर कर लिए। ठीक है, अब यहां से असली बात स्टार्ट होता है। इस चैप्टर को हम लोग बहुत आसान बनाने के लिए, लोग बोलते हैं कि रोटेशन बहुत टफ चैप्टर है, ठीक है। हम लोग इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग इसको टाइप्स में बांट लेंगे। पूरा रोटेशन जो है ये कुछ टाइप्स में बांट कर हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कुछ वैरायटी का प्रॉब्लम दिख सकता है, टाइप 1 टाइप 2 करके, और हर टाइप में क्या करना है ये हम लोग को ध्यान में रहेगा। और टाइप में डिवाइड करके 90% क्वेश्चन जो रोटेशन में बन सकता है उसको हम 8-9 टाइप या 10 टाइप में कवर कर लेंगे। रिमेनिंग 10% मिसलेनियस जो मिक्स होके टाइप्स का आ रहा होगा, उन्हीं टाइप्स में से कुछ कुछ कंसेप्ट मिक्स होके आ रहा होगा। तो अगर हम टाइप्स हमको याद है, वो 8-10 टाइप याद है, तो ये समझ लो कि रोटेशन का 90% क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग उसी टाइप के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। तो टाइप 1, टाइप 1 है इक्विलिब्रियम। ये अपना पहला टाइप है। देखते हैं टाइप 1 में अपने को क्या करना है। तो अपना जो टाइप 1 हुआ इक्विलिब्रियम, समझते हैं इसको एक प्रॉब्लम से। एक रॉड है जो कि 2 रस्सी से बंधा हुआ है। रॉड का मास m, लेंथ l है, और यहां से ये l/4 लेंथ, मतलब ये l लेंथ का रॉड है, तो कॉर्नर से इधर l/4 पे रस्सी बंधा हुआ है और इधर इस कॉर्नर पे बंधा हुआ है। फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। दोनों रस्सी में टेंशन निकालना है। अब देखो, ये जो रॉड है ये इक्विलिब्रियम में है। कैसा इक्विलिब्रियम? 2 टाइप का इक्विलिब्रियम होता था, स्टेबल अनस्टेबल नहीं, उसके पहले होता है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। रोटेशनल हम लोग बात नहीं किए थे पहले तक। जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। अभी तक हम लोग खाली यही जानते थे कि नेट फोर्स 0 होता है तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और अगर नेट टॉर्क 0 होता है तो उसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल फर्दर वो 3 टाइप का होता है, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल। तो खैर हम लोग को उससे मतलब नहीं है। तो ये जो रॉड है ये इक्विलिब्रियम में है। किस प्रकार के इक्विलिब्रियम में? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, ये चल भी नहीं रहा है, एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा है और रोटेट भी नहीं कर रहा है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। तो टाइप 1 जब भी इक्विलिब्रियम वाला प्रॉब्लम आएगा, हमेशा नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। देखते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं।
यहाँ टेंशन T1, दोनों रस्सी में कुछ कुछ टेंशन होगा, T1 T2 मान लिया। यहाँ सेंटर ऑफ मास पर mg, ग्रेविटी हमेशा सेंटर ऑफ मास पर लगाएंगे हम लोग टॉर्क के कैलकुलेशन के लिए, तो ये लग गया mg। अब अपने पास यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करो क्या है, T1 एंड T2। तो हम लोग दो इक्वेशन लगाएंगे। सबसे पहले समेशन F इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0, तो T1 प्लस T2 माइनस mg इक्वल टू 0, तो T1 प्लस T2 इक्वल टू mg। ये हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा, ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है तो इसका नेट टॉर्क भी 0 होगा, तो नेट टॉर्क 0 कर देते हैं। नेट टॉर्क, टोटल टॉर्क लिखेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें? इक्विलिब्रियम में है, किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हो, जो पॉइंट लेना चाहो ले सकते हो। हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट, ये या ये, इन तीनों में से कोई एक पॉइंट लेने से फायदा है। क्या फायदा है? मान लो हम इन तीनों में से जैसे ये पॉइंट लिए, तो एटलीस्ट ये वाला फोर्स तो इसी पॉइंट से पास हो गया। इस फोर्स का यहां से डिस्टेंस 0 है, तो T1 का टॉर्क 0 हो जाएगा। यहां इसके अबाउट लिखेंगे तो mg का टॉर्क 0 हो जाएगा, इसके अबाउट लिखेंगे तो T2 का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट सेलेक्ट करने से क्या होगा कि एक या दो फोर्स का टॉर्क 0 हो सकता है, जिससे कि इक्वेशन छोटा बनेगा। तुम इस पॉइंट के अबाउट भी लिख सकते थे, इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट, तो क्या होता, फिर तीनों फोर्स का टॉर्क तुमको लिखना पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्वेशन थोड़ा बड़ा बनता। तो टॉर्क समेशन टाउ अबाउट ए इक्वल टू 0, तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क, तो टेंशन तो यहीं से पास हो रहा है, इसका टॉर्क 0। अब देखना इसके अबाउट mg का टॉर्क ऐसे क्लॉकवाइज, ये ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, और T2 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। तो ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस L/2 हो जाएगा। mg का टॉर्क आ गया mg इंटू L/2, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं। ये वाला डिस्टेंस L/2 है और ये वाला डिस्टेंस 3L/4 है। ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, तो माइनस T2 इंटू 3L/4, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से T2 का वैल्यू आ गया mg इंटू L/2 अपॉन 3L/4, तो T2 इज इक्वल्स टू 2mg/3। यह आ गया T2 का वैल्यू, और T2 अगर 2mg/3 है तो T1 प्लस T2 mg है, तो यहां से T1 का वैल्यू आ जाएगा mg/3। आ गया। तो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा आप समझ लो, जब टाइप हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो मेथड फिक्स्ड है। इक्विलिब्रियम वाला प्रॉब्लम आया, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रॉड है, मास m, लेंथ l। ये इस तरह से दो अलग अलग लेंथ के स्ट्रिंग से टांगा गया है। फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम जैसे ही आया अपने दिमाग में चमका कि नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। FBD बनाते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो हम क्वेश्चन के डायग्राम में ही FBD बना देते हैं। मतलब क्वेश्चन का डायग्राम एक्चुअली में तुम जब नोट्स बनाओगे तो तुमको अलग रखना है,
जब हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो उसका एक अलग डायग्राम बनाना होता है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जो एफबीडी बनाएंगे तो तुम नए डायग्राम में बनाओगे, ठीक है। तो ये T1, ये T2 और सेंटर ऑफ मास पे लग गया mg। अब T1 प्लस T2 समेशन F0, T1 प्लस T2 इक्वल टू, या T1 प्लस T2 माइनस mg इक्वल टू 0। तो T1 प्लस T2 का वैल्यू आ गया mg के बराबर। समेशन टॉर्क इक्वल टू 0 किसके अबाउट लिखना चाहोगे? तीनों में से कोई एक पॉइंट ले लें, तो यही वाला ले लेते हैं, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं। पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क 0 कर देते हैं। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। देखो ये एंगल थीटा, ये ऑल्टरनेट एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो mg का जो कंपोनेंट आएगा, mg ऐसे लग रहा है, mg का जो कंपोनेंट आएगा एक रॉड के अलॉन्ग mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा, और ये वाला डिस्टेंस हो गया L/2। तो इसका टॉर्क हो गया क्लॉकवाइज कितना? पॉइंट ए के अबाउट देख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया और ये ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg sin थीटा। तो ये ऐसे क्लॉकवाइज, इसको सेंटर मानते हुए देखो, ये फोर्स ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। mg sin थीटा इंटू L/2। t का टॉर्क देखते हैं। t का इस तरफ कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, और इस तरफ ये अपना T2 लग रहा था, इस तरफ आ जाएगा T2 sin थीटा। इधर T2 cos थीटा, इधर T2 sin थीटा। तो T2 sin थीटा इंटू L। ये एंटी, इस पॉइंट के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देना चाह रहा है। तो माइनस T2 इंटू L, T2 sin थीटा इंटू L इक्वल टू 0। साइन थीटा कैंसिल हो गया और T2 का वैल्यू आ गया mg/2। T2 अगर mg/2 है तो T1 प्लस T2 mg के बराबर है, तो T1 भी mg/2 के बराबर हो गया। दोनों रस्सी में टेंशन बराबर है, थीटा से कोई मतलब नहीं है। और क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसा एक वर्टिकल वॉल है, ये ग्राउंड, इस पर एक रॉड को रख दिया गया। वॉल जो है ये स्मूथ है, ग्राउंड रफ है, इसका मास m, लेंथ l, दिस एंगल इज थीटा। सवाल का पहला पार्ट अपने को दिया हुआ है, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, रॉड इक्विलिब्रियम में है। तो फर्स्ट पार्ट, फाइंड नॉर्मल एंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द रॉड। सवाल नंबर 1 सॉल्व करते हैं, फिर 2 पर चलेंगे। ये रॉड इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है और हम लोग को बताना है कि कितना नॉर्मल और फ्रिक्शन लग रहा होगा, जहां से भी लग रहा है। सॉल्व करते हैं। इक्विलिब्रियम में है
कैसा भी सिचुएशन दे दे एकदम डरने का नहीं है, इक्विलिब्रियम में है, हमको तो पता है नेट फोर्स जीरो नेट टॉर्क जीरो। आ जाते हैं, सबसे पहले बना डालो FBD। ग्राउंड यहां से लगा नॉर्मल, लेट्स कॉल इट N1, ये वाले सरफेस से यहां से लगा N2, इसका वेट mg। और एक और चीज है फ्रिक्शन, ये सरफेस तो स्मूथ है लेकिन यहां से तो फ्रिक्शन लग सकता है। फ्रिक्शन देखना है तो फ्रिक्शन हटा कर देखो, मान लेते हैं कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऐसे स्लिप करना चाहता, ये वाला पॉइंट इधर भागता, ये ऐसे नीचे आता और ये इधर भागता, तो फ्रिक्शन नहीं होता तो ये इधर भागता, रोकने के लिए फ्रिक्शन इधर। तो फ्रिक्शन हटा कर देखो, तुमको स्लिपिंग का टेंडेंसी समझ में आएगा, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगा दो। फ्रिक्शन देखना है तो फ्रिक्शन हटा कर देखो। आ गया, FBD कंप्लीट है। कितना वेरिएबल्स? 3, N1, N2 और F। 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन कहां से आएगा सोचते हैं। हम 2 टाइप का इक्वेशन लिखते हैं, नेट फोर्स जीरो नेट टॉर्क जीरो। तो नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो से तो 2 ही इक्वेशन दिख रहा है और वेरिएबल 3 है। तो क्या है कि नेट फोर्स जीरो इस बार हॉरिजॉन्टल में भी लग रहा है और वर्टिकल में भी लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो का ही 2 इक्वेशन बन जाएगा, समेशन Fx इक्वल टू 0। x डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करेंगे, x में भी इक्विलिब्रियम में है, y में भी है, तो N2 माइनस F इक्वल टू 0। N2 का वैल्यू F के बराबर, समेशन Fy इक्वल टू 0, y डायरेक्शन में तो N1 और mg, N1 माइनस mg इक्वल टू 0, तो N1 इक्वल टू mg, ये तो डायरेक्टली N1 का वैल्यू आ गया। और 2 इक्वेशन हम लोग बना चुके हैं। तीसरा इक्वेशन नेट टॉर्क जीरो, इक्विलिब्रियम में है बॉडी। नेट टॉर्क जीरो किसके अबाउट करें? किसी के अबाउट भी कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम में है तो सोचना ही नहीं है, किसी के अबाउट भी कर सकते हो, लेकिन सोचना पड़ेगा, काम आसान भी तो करना है, तो क्यों ना इस पॉइंट के अबाउट किया जाए। लेट्स कॉल इट पॉइंट ए। यहां से 2 फोर्स पास हो रहा है, तो N1 का और F का टॉर्क लिखना ही नहीं पड़ेगा, तो मजा आ जाएगा। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0 कर देते हैं। इन दोनों का टॉर्क खत्म,